Are you confused about what college to target after your CMAT results? Are you confused about what program to target? Well, you have come to the right place then. Hello guys and welcome back to the channel. आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम XISS रांची को कवर करने वाले हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि उन्हें अपने CMAT परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज अलॉट होगा और किस प्रोग्राम के लिए उन्हें जाना चाहिए। तो ये वीडियो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देगा, इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहना और शेयर कर देना है ये अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, क्योंकि इस वीडियो में हम XISS रांची के कट ऑफ्स, प्रोग्राम, सिलेक्शन प्रोसेस एंड ऑफ कोर्स प्लेसमेंट्स को कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर वी मूव ऑन गाइज, देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट जितने भी स्टूडेंट्स अपने परसेंटाइल को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें कौन से परसेंटाइल के हिसाब से कौन सा कॉलेज टारगेट करना चाहिए और अपने GDPI के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, you all don't have to worry, we have got you covered. There's a Google form link in the description which you all can fill and you all can join the WhatsApp group as well, where you will be getting free college selection guidance as to what colleges you can go as per your percentiles. तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, यहाँ पर आपको गूगल फॉर्म की लिंक भी मिल जाएगी और फ्री सिलेक्शन रिकमेंडेशन गाइडेंस भी आपको मिल जाएगी कॉलेजेस को लेकर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि उनके परसेंटाइल पर उन्हें कौन सा कॉलेज टारगेट करना चाहिए या उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें कौन से प्रोग्राम्स के लिए जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की आपको गाइडेंस मिल जाएगी और बिल्कुल फ्री सेशंस होने वाले हैं आपके। साथ ही साथ आपके GD VAT PI की आप कैसे प्रिपरेशंस करोगे इसकी भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी। इसलिए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म के लिंक फिल करना मत भूलना और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना और शेयर कर देना ये लिंक अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। XISS रांची यूँ तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। PGDM, HRM ये इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं HRM में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, HR की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो ये प्रोग्राम उनके लिए गो टू प्रोग्राम होना चाहिए। उसके बाद इनके पास है रूरल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स फॉर मैनेजर्स और एक जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी वाला भी इनके पास प्रोग्राम है जिसको PGCM कहा जाता है। तो बात करेंगे PGDM प्रोग्राम्स के बारे में, बिकॉज PGDM CMAT अगर आप लिख कर आ रहे हो 2025 का, तो आपको PGDM के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज है XISS और HRM के लिए अगर आप इंक्लाइंड हो तो भी आपके लिए गो टू कॉलेज होना चाहिए XISS रांची। अब समझते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस को। तो आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन, वो कैसे होगी? आपके पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड को मिलते हैं 20% ऑफ द वेटेज, यानी इसमें आपके 10th, आपका 12th एंड आपका ग्रेजुएशन, इन तीनों का परफॉर्मेंस इवेलुएट किया जाता है। अगर आपके पास कोई को करिकुलर एक्टिविटी है तो इसको अच्छी खासी वेटेज मिलेगी। ये काफ़ी हैंडी चीज़ हो जाती है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। तो अगर समझो आपने कहीं डांस में पार्ट लिया है, कोई आर्ट्स में पार्ट लिया है, कोई स्पोर्ट्स या कहीं थिएटर वगैरह किया है आपने, जिसके सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपने 10th में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, फॉर एग्जांपल आपको 70% थे 10th में, 12th में आपके 80% थे एंड ग्रेजुएशन में आपके 75 अबाव थे, तो इनको भी अच्छी खासी वेटेज मिल रही है। फिर आपके एंट्रेंस टेस्ट की परफॉर्मेंस, उसको 40% ऑफ द वेटेज मिलता है। अब आप देख सकते हो इन सारे पैरामीटर्स से आपका एंट्रेंस टेस्ट सबसे ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है। तो एंट्रेंस टेस्ट कौन से आप दे सकते हो जिसके थ्रू XISS में जा सकते हैं आप, ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। ग्रुप डिस्कशन मिलते हैं उसको 10% की वेटेज और पर्सनल इंटरव्यू 25%। तो आप देख सकते हो कि आपके एंट्रेंस टेस्ट के बाद पर्सनल इंटरव्यू की जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है, यानी आपका जो स्टेज 2 होने वाला है वो होगा GD एंड PI एंड स्टेज 1 तो ऑफकोर्स आपका एंट्रेंस टेस्ट ही होगा। तो इसमें तो आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया, स्टेज 1 तो आपका डन एंड डस्टेड, इसमें आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया। अब स्टेज 2 की बारी है, बिकॉज इवेंचुअली इसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे यू विल बी आउट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, आप कंसिडरेशन से ही बाहर हो जाओगे। इसलिए आपको इन स्टेज 2 में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। जितना सीरियसली आपने स्टेज 1 में किया था उतना ही सीरियस आपको स्टेज 2 को भी लेना पड़ेगा एंड 25% आपके PI की वेटेज है। अब GD PI के लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे मैं आपको गाइड भी कर दूंगा, इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहना। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ्स। अब ये जो कट ऑफ्स है ये आपके थ्रेशोल्ड है, कंसिडर दिस एज योर रेफरेंसेस। अब ये मत कह देना कि इतने कम परसेंटाइल पर भी कॉल आ जाती है, ये उन्होंने सिर्फ एक रेफरेंस पर्पस के लिए दिया हुआ है। अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट करोगे वहाँ पर भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये रेफरेंस पर्पस के लिए एटलीस्ट मिनिमम आपके इतने तो होने ही चाहिए। अब इससे नीचे आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कि आपको कॉल आएगा, राइट?
तो अगर आप HRM के लिए जाना चाहते हो, कैट, जैट एंड CMAT इन 3 एंट्रेंस टेस्ट के साथ आप इस पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट कर सकते हो और इन सारे प्रोग्राम्स को भी टारगेट कर सकते हो। तो अगर आप HRM लिख के आ रहे हो तो 60 परसेंटाइल आपके कैट में होने चाहिए, जैट में 60 होने चाहिए एंड CMAT में 70 होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि 70 परसेंटाइल पर ईजिली कॉल आ जाएगी। इट डिपेंड्स कि कितने स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस था उस पर्टिकुलर ईयर में XISS रांची के लिए। अगर स्टूडेंट्स के प्रेफरेंस ज़्यादा है ऑब्वियसली इनके कट ऑफ ज़्यादा होंगे, प्रेफरेंस कम है तो कट ऑफ कम होगी। अब कोई अगर स्टूडेंट 2026-27 के लिए प्रिपेयर कर रहा है और ये वीडियो देख रहा है तो आपको कट ऑफ्स हमेशा से ज़्यादा ही लेके आने पड़ेंगे। अब 2025 के लिए अगर ये 70 है तो हो सकता है 26 में ये 75 हो जाए या 80 हो जाए, 27 में 80 to 85 हो जाए, या फिर ये 70 से नीचे 65 भी हो जाए। यू नेवर नो, यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट कट ऑफ्स। इसलिए आपका एम जो है वो हमेशा से ज़्यादा रखो, 80-85 परसेंटाइल का रखो, तब जाकर कहीं ना कहीं आप 75 परसेंटाइल को टच करोगे। तो ये बात है अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। रिजर्व कैटेगरी अगर आप SC, ST, PWD से बिलोंग करते हो तो आपके लिए परसेंटाइल ऑब्वियसली थोड़े से कम है। HRM के लिए 45 है, जैट के थ्रू 45, CMAT के थ्रू 60। PGDM रूरल मैनेजमेंट के लिए कैट 25, जैट में भी और 35 CMAT, और रिजर्व कैटेगरी के लिए RM में 20, जैट में 20, CMAT में 30 परसेंटाइल। MM के लिए अनरिजर्व में कैट के थ्रू 35, जैट के थ्रू 35 और CMAT के थ्रू 45, कैट के थ्रू रिजर्व कैटेगरी में 30 एंड 40 का कट ऑफ आपको देखने को मिलता है। FM 35 एंड 45 एंड वही रिजर्व कैटेगरी के लिए 30 एंड 40। बट वंस अगेन कंसिडर दीज एज योर थ्रेश होल्ड, इसको एक बेंचमार्क ही कंसिडर करो और इससे ज़्यादा ही आप कट ऑफ हमेशा से एम करो। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट टोटल सीट इंटेक, तो टोटल इनके पास 315 सीट्स है, जिसमें से HRM के लिए जाती है 120 सीट्स। सबसे ज़्यादा सीट्स इसको है बिकॉज ये इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम भी है। रूरल मैनेजमेंट के लिए 75 सीट्स, फाइनेंस के लिए 60 सीट्स और मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए 60 सीट्स। अब फीस और प्लेसमेंट्स को भी देख लेते हैं। तो फीस जो आपकी होने वाली है 8.9 लाख्स इनकी फ़ीस है। ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आपको कहीं ना कहीं फ़ीस मिल जाती है तो यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, सो दूसरे भी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होगा। बट ये बिल्कुल रिसर्च बेस्ड डेटा है, अगर आपको एक्चुअल इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर मिलती है यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। तो नियर अबाउट 9 to 10 लाख्स अदर एक्सपेंसेस भी होंगे आपके, तो ये आपकी 2 साल की फ़ीस आप पकड़ दो। अब प्लेसमेंट्स देख लेते हैं। ओवरऑल प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्लेस्ड हुए थे 224, जिनको PPOs मिल चुका था ऐसे 10 स्टूडेंट्स थे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, फैमिली बिजनेस, हायर स्टडीज़, यानी जिन्होंने प्लेसमेंट्स में पार्ट नहीं लिया उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में चले गए, फैमिली बिजनेस को संभाल लिया या हायर स्टडीज़ के लिए चले गए, ऐसे 9 स्टूडेंट्स थे। हायर CTC जो है वो है इनका 20.5 का, यह है ओवरऑल, यानी हर एक प्रोग्राम को मिलाकर जो इनका हायर CTC निकलता है वो है 20.5 और एवरेज 9.4। अगर मैं आपके फ़ीस स्ट्रक्चर से कंपेयर करूँ तो 9 लाख ही पकड़ लेते हैं हम, राउंड फिगर। एवरेज इनका है 9.40, यानी आप 40,000 यहाँ से एक्स्ट्रा लेकर जा रहे हो। अब स्टूडेंट्स जो प्लेस्ड हुए हैं प्रोग्राम वाइज, HRM में आप देख सकते हो 62 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं, रूरल मैनेजमेंट में 52, मार्केटिंग मैनेजमेंट में 57 और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 53 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं। सो अगेन HRM जैसे कि इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम भी है, यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा प्लेस्ड हुए हैं। अब प्रोग्राम वाइज CTC को देख लेते हैं, जो भी स्टूडेंट्स पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को टारगेट कर रहे हैं। तो अब आपको पता चल जाएगा कि आपको क्यों इन सारे प्रोग्राम्स को टारगेट करना चाहिए, या फिर अगर आपका कोई इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम है तो क्यों आपको XISS रांची टारगेट करना चाहिए। HRM के लिए 20.5 LPA का इनका हाईएस्ट CTC है, रूरल मैनेजमेंट में 13, मार्केटिंग में 17.98 और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 17.50। आप अगेन 9 लाख से आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं सिर्फ एवरेज की भी बात करूँ तो भी आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर से ज़्यादा है एंड हाईएस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा ही है आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर से। सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर XISS रांची अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। होप इस वीडियो के बाद आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये कॉलेज आ ही जाएगा। टॉकिंग अबाउट रिक्रूटर्स, तो ये प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स हैं जो आपको इन कैंपस रिक्रूट करेंगे और काफ़ी जानी मानी कंपनियाँ हैं, आप देख सकते हो। येस बैंक, आदित्य बिरला, अडानी,
HDFC बैंक, DSP म्यूचुअल फंड्स, तो ये काफ़ी बड़ी कंपनीज़ है, आपने डेफिनेटली इनके बारे में तो सुना ही होगा। यू कैन वर्क विद देम इन द नियर फ्यूचर एज वेल। सो एक तरीके से आपका फ्यूचर भी काफ़ी सिक्योर्ड होने वाला है वंस यू गेट आउट ऑफ XISS रांची। तो ये है इन डेप्थ वीडियो अबाउट XISS रांची, उनके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा था कि XISS रांची के सिलेक्शन प्रोसेस को कवर करो, एंड देयर यू गो, यू हैव अ वीडियो अबाउट इट। नेक्स्ट कौन सा कॉलेज आप कवर करना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। एंड नाउ टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टेज 1 क्लियर कर लिया है, अब स्टेज 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। स्टेज 2 उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका स्टेज 1 था, बिकॉज स्टेज 2 को अगर आप क्लियर नहीं करोगे सो विल बी इवेंचुअली आउट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। तो अब स्टेज 2 के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, उसके लिए आपको आ जाना है मैन्युअल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय कोर्स पर आपको क्लिक करना है, MBA एंट्रेंस पर आ जाना है। ये यू कैन सी CMAT, इस पर क्लिक कर दो। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने GD, VAT एंड PI का टैब आ जाएगा, यू कैन क्लिक ऑन दिस, और आपके सामने ये प्रोग्राम अवेलेबल है। यू कैन क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स एंड आपके सामने ये प्रोग्राम आ जाएगा जहाँ पर आपके GD, PI कवर हो जाएंगे। 30 मिनट के आपको 1-to-1 इंटरव्यू सेशंस मिलते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल है, आपको काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगे कैसे इंटरव्यूज़ में परफॉर्म करना है, क्या क्या क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेम गोज विथ योर GD एज वेल। तो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल और काफ़ी हेल्पफुल प्रोग्राम होने वाला है आपके लिए। जितने भी फीडबैक्स है उसको अच्छे से नोट डाउन करके रख लेना, सो दैट आप आपके एक्चुअल GD, PI में कोई भी गलती ना कर दो। इसको आप एक्सेस कर सकते हो बाय नाउ पर, अगर आप क्लिक करोगे यू कैन एक्सेस दिस प्रोग्राम। स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशंस स्टेज 2 के लिए। इस प्रोग्राम का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। So yes guys, that was pretty much it for the video. I hope this was a helpful video for you all. If so, share this video to all your friends जो XISS प्लान कर रहे थे, एंड डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक चेक करना मत भूलना। यू कैन फिल योर डिटेल्स एंड शेयर दिस लिंक विथ योर फ्रेंड एज वेल। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।